ऑल राइट, चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कनिष्का, हो सकता है आपको आज ऑब्वियसली बात है दिक्कत रहे, मैं आपको एक्स्ट्रा बुला के फिर करवा दूंगा वो चीज़ ना कवर। आइए एक वार्म अप क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39। साथ साथ में करेंगे बच्चों। पीएनएल अप्रोप्रिएशन साथ साथ चलेंगे। अब तक आपको काफ़ी हद तक ये चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए था। आज मैं इसका पास्ट एडजस्टमेंट का भी एक टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वार्म अप कर रहे हैं, देखते कितना याद है हमें। सोनू एंड रजत स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 8 लाख रुपए एंड 6 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स। तो ये बात बताइए बच्चों, ये कहाँ जाएगा? क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। क्या यहाँ पे कहीं पे मेंशन्ड है कि फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हैं? नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर ये ना लिखा होता तो इक्वल होता। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ। ये जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? यस। तो यहाँ पे लिखो टू सैलरी सोनू कैपिटल कितना है बच्चों? 20,000 रुपीज पर मंथ। तो 20,000 इंटू 12 2,40,000। बलराज जर्नल एंट्री बोलिए। सैलरी की लिखी है ना, तो इसी की बताएंगे ना। हाँ जी। और दूसरी कोई बात नहीं, आज आप रुक जाइएगा। नहीं, ये काफ़ी टाइम से चीज़ चल रही है, अब तक जर्नल एंट्रीज आ जानी चाहिए थी। आप सारी इलस्ट्रेशंस रिपीट करेंगे पुरानी, नए क्वेश्चन तो दूर की बात है। आपको जर्नल ही नहीं याद हो रहा अभी तक। सिद्धार्थ, हाँ लीजिए। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। सैलरी टू सोनू कैपिटल एंड सोनू कैपिटल टू नहीं रुक जाओ सर। सैलरी टू सोनू कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। आप वहाँ पे अटक गए थे, अदरवाइज आप ठीक चल रहे थे। एक और मौका देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट। रजत अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। तो बच्चों मुझे ये बात बताइए, क्या कमीशन आता है? यस। तो यहाँ पे लिखिए टू कमीशन रजत कैपिटल 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर के बारे में क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये रहा 20 लाख रुपए। तो 20 लाख का 5% कितना हो गया? ये 1 लाख रुपए। आस्था बताइए एंट्री। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। साथ साथ में एंट्री पोस्ट करते जाइएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 8% पर एनम। तो बच्चों ये 8% किस पे निकल जाएगा? 8 लाख के ऊपर और 6 लाख के ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनू कैपिटल रजत कैपिटल। 8% 8 लाख का कितना हो गया? 64,000। और 8% 6 लाख का 48,000। पार्थ बताइए एंट्री। टू आईओसी, टू आईओसी। गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी एंट्रीज नहीं जा रही हैं परफेक्ट। सोनू विड्रू 20,000 रुपीज ऑन 1 दिसंबर 2017। ये बात मुझे बताइए, ड्राइंग्स हो गया? ड्राइंग्स बच्चों जाता है क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? नहीं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है।
तो ये बात बताइए, ये वाला जो ड्राइंग्स है ये कैसा ड्राइंग दिख रहा है, रेगुलर ड्राइंग या इरेगुलर ड्राइंग? इरेगुलर, क्योंकि लिखा हुआ है 20,000 रुपये एक बार वन टाइम एक्टिविटी करा है। रजत विड्रू 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये क्या निकला बच्चों, रेगुलर ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6% पर एनम का। तो यहाँ पे लिखिए बाय आईओडी सोनू कैपिटल और रजत कैपिटल। बच्चों सोनू कैपिटल तो मैंने क्या बताया था, अगर ये क्या था, इररेगुलर ड्राइंग्स, और ये क्या हो गया, रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा। इररेगुलर के दो तरीके थे, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, पुल के समझ में आ रहा है। सिंपल मेथड के अंदर सिंपली क्या करना होता था, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बच्चों 6%, इतना इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ किया, 4 महीने, 4/12। सिंपल, प्लीज लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान दें। रजत का बच्चों ही विड्रू 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये क्या हो गया, रेगुलर ड्राइंग। तो इसके अंदर क्या था, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू 6% इंटू डैश डिवाइडेड बाय 12। बच्चों डैश कैसे निकलता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, वरना ये 5.5 था। ये निकालना आना चाहिए आप सबको, क्या यहाँ पे समझ में आता है हमें। फटाफट से इसको कॉपी करें बच्चों। हाँ वो मैं अभी आपको ना जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना नोट्स भी दूंगा हर चैप्टर के, तो याद हो जाना चाहिए। इसका जर्नल अभिजय, इसका जर्नल ट्राई करेंगे आईओडी का। बिल्कुल सही। कितना अमाउंट्स हो गए बच्चों, $1,650 400। समझ में आया ये। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 489,950। यहां पे आ जाएगा बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट 489,950। तो यहां पे बच जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा। और इसको सोनू कैपिटल, रजत कैपिटल, किस रेशो में था ये, 3:2। तो बैलेंसिंग फिगर निकालो, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों। आपकी उनसे बात हुई तोशिका से, आज आ रहे नहीं, अरे क्या बात है। निकालिए बच्चों इसको, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है फटाफट से। कर लीजिए। अगर या तो टर्नओवर गिवन होगा या कुछ और गिवन होगा जिस पे कमीशन निकालनी होगी। नहीं, बहुत ही मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। हाँ जी आगे कितना 40,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, कितना 24,000 एंड 16,000। क्या ये समझ में आया बच्चों हम सबको? अब मांगा क्या था क्वेश्चन में, ये तो मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनवा दिया आपसे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपसे सिर्फ जर्नल मांगा था। अच्छा इसके अंदर अगर पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट मांगा जाता क्या वो बन जाता? यस। अब ना आप इस चैप्टर के इस फेज में पहुंच गए हैं कि आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन जर्नल कैपिटल कुछ भी मांगा जा सकता है, आपको सब कुछ आना चाहिए। पुलकित क्या आपको इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो तंग कर रहा हो? सब समझ में आ रहा था? तो इसमें से हम सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आज पास्ट एडजस्टमेंट के स्टार्ट करवाने हैं, फटाफट से इन सबकी जर्नल एंट्रीज पास करिए। जर्नल एंट्रीज ठीक होनी चाहिए एकदम। सिद्धार्थ आपका और पार्ट सर थोड़ा सा ही रह रहा है आपका बस। पहले की जर्नल एंट्री होगी सैलरी टू सोनू कैपिटल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बस अपने उल्टे अगर माइनस ट्रिग्नोमेट्री माइनस टू होता है उसमें प्लस है। एकदम ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा हमारा तो पिरामिड का भी वो टेन में लगेगी। मैंने मुझसे मैं बोले सेम टू यू। शायद मेरे को भी बोला यही भैया फ्राइडे तो उनका कमरा नहीं मिलेगा। फ्राइडे तो उनका कमरा बनेगा। Digital profit to Sonu Capital to Rajat Capital P&L
ठीक है जो पूछा मैंने जब एक बारी एक आधा चैप्टर और करेंगे माइक्रो का, फिर मैक्रो का। इधर देखिए, अब इसके बच्चों जर्नल एंट्रीज आपकी मैच होनी चाहिए फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर सैलरी टू सोनू कैपिटल, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन टू रजत कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सोनू टू रजत, आप इनको अलग अलग भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, सोनू कैपिटल रजत कैपिटल टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सोनू कैप टू रजत कैपिटल। तो ये सिंपल एंट्रीज थी, अब तक तो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाते हैं जिसके सब कुछ मिक्सअप होकर आ रहा होता है। एक आधे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग निकालनी है, बेसिक मैथ्स में क्या बोलते हैं, जो चीज निकालनी है उसको एक्स मान लीजिए। इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1300 रुपए। ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब बच्चों ध्यान से समझिए, इलस्ट्रेशन 40 पार्ट 1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था,
लिखना नहीं है प्लीज सुनिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इस क्वेश्चन के अंदर मंथली ड्राइंग निकालनी है तो इसको हमने x मान लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300 की बन है, 1300 आ गया। परसेंटेज की बन है बच्चों 10% पर एनम, तो ये 10% आ गया। और यहाँ पे ना हिंट गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग वाले का आपको अगर याद है तो बहुत बढ़िया, वरना अगेन वो डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो वो 6.5 निकलता है। इसको सॉल्व करके बच्चों टोटल ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। टोटल ड्राइंग्स अगर मंथली निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, अगर मंथली ड्राइंग्स निकालना है। क्या इतना समझ में आया? समझ में आता है बच्चों? तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट मंथली ड्राइंग इक्वल टू x, तो ये फिगर क्या बन जाएगी 12x। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? बेसिक मैथ्स का इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है, तो कभी कभार ये आ जाता है स्टार्टिंग का, जब आपका यूटी वगैरह होगा ना तो ऐसा आ जाएगा, बट फाइनल एग्जाम में नहीं पूछते ये। करिए इसको, स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए। बारह हजार मंथली एक्स 2000 हो गया ना यहाँ पे, हो जाएगा सिद्धार्थ इतना? पार्थ क्या किया ये? 1300, 12 से 12 गया, डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 6.5, 2000 आ रहा है। तभी खराब आते हैं नंबर, ये हो नहीं रहा है यहाँ पे। एक और करिए, ये बताओ, इसमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था मुझे, गड़बड़ बोल रहा नहीं निकल रहा। ये वाला करके दिखाइए, 1100 है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और ये वाला करके दिखाइए 1200 है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। वैसे तो आंसर सीधा दिख ही रहा है, सबके अंदर 2000 ही आता हुआ दिख रहा है। ये कोई और देता हूँ, रुक जाइए, इसके अंदर ना 2000 ही निकल रहा है आंसर सबके अंदर, फायदा नहीं है। वो मिडल और एंड में करके इन्होंने एडजस्ट कर दिया है, ये दूसरा देते हैं। चलो ये वाला देते हैं। बोल के समझ में आया ना? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। अच्छा, इसको करने से पहले ना रुकिए, ये लिखा हुआ है हमने रजिस्टर में, इतना लिख लिया, इसके नीचे नोट डालिए। सपोज इन द क्वेश्चन it was stated interest on drawing is equal to 10% पर annum लिख के इसको कट करिए। that is the term per annum was missing, ये लिखिए। बच्चों अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठेगा, ध्यान से समझिए।
अगर क्वेश्चन में सब कुछ सेम होता, जैसे पिछला क्वेश्चन ही निकालता हूं वापस, अगर क्वेश्चन में सब कुछ सेम होता, बस ये यहां पे पर एनम ना लिखा होता, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या बैठता? आप वही इक्वेशन बनाते। कैसे बनता बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300 इज इक्वल टू 12x प्लस इंटू 10% इंटू 6.5/12 किया अभी आपने, यही किया ना? आप ये वाला टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते। फिर दोबारा से, पर एनम का मतलब क्या था कि आपको टाइम के प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आपको प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम मतलब टाइम का इफेक्ट लेना था, इसी वजह से 6.5/12 किया। बट अगर वहां पे पर एनम ना लिखा हो ना, सिर्फ 10% लिखा हो, तो ध्यान रखिएगा ये 6.5/12 यानी कि टाइम का इफेक्ट, प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं, वो कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो और रेगुलर ड्राइंग हो तो 6/12 लेके चलना है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है ये कि अगर क्वेश्चन के अंदर पर एनम ये वाला टर्म मिसिंग है, तो आप ये इंटरेस्ट का जो टाइम का इफेक्ट होता है वो कंसिडर नहीं करते। समझ में आया जो मैंने बोला? तो इसके अंदर फिर सिंपल सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाता। कितना हो गया ये? 1300 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 12, x इज इक्वल टू 1083.33। समझ में आई ये बात? तो ये एक छोटा सा पॉइंट बन जाता था, इसको याद रखना है, करिए कॉपी। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो तंग कर जाते बाद में, लिखिए। डन? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्स क्वार्टरली ड्राइंग्स for the year ended this in the following cases: when he withdrew fixed amount in the beginning of each quarter and total yearly interest on drawing 1500। करके दिखाओ। आपने आईओडी का अटेंड किया था लेक्चर? करो। मैथ्स है इसके अंदर तो पूरी। हो गया? दूसरा कर लीजिए आप, दूसरा तीसरा भी कर लो। करो करो करो, बन जानी चाहिए इक्वेशंस। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, वहीं पे अटकेंगे जाके। आप उसका प्रैक्टिस करो ना। ठीक है निकालो। डिवाइड बाय 12 वो कांस्टेंट रहेगा। हो गए? तीन हो गए आपके? पुलकित हो गया पहला? बड़े बुरे हाल हैं भाई।
पहला इक्वेशन चेक कर लें भाई, क्या किया आपने, 1500 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, इससे टोटल ड्राइंग्स आ गई, टोटल ड्राइंग डिवाइडेड बाय, क्या किया इन्होंने, अच्छा टोटल ड्राइंग ये निकल के आ रहा है, दिस डिवाइड बाय 4, तो 6000 आ रहा है आंसर इसका। मेरा तो हाँ 6000 बताया, इसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं गई, हमारा डायरेक्ट 6000 आ रहा है। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में बना के दिखाना पड़ेगा ना, बट 1500 इंटू 4 ही तो है। कोई बात नहीं, और क्या? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। एक पार्ट हो गया ना सबका फर्स्ट। आइए हेडिंग डालिए बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के अंदर गिने चुने बड़े कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो दो ही रहते हैं, फिर छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो करवा देंगे। नहीं इसके बाद अभी इसमें इस बुक में कितने चैप्टर है? इसके अंदर तो अभी हैं, नहीं इससे भी बड़े हैं। कोई नहीं। लिखिए लिखिए, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं करो करो, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया। चलिए अब रुकिए और इधर सुनने पे ध्यान दें।
आज हो सकता है इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझ में आए। है ये बिल्कुल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह ही। बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या था कि आपसे कोई गलती हुई है उसको ठीक करना है। यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 3 पार्टनर हैं, बताओ बच्चों कौन कौन है? सिद्धार्थ, सुहान और पार्थ, ठीक है ना? तो 3 पार्टनर्स हैं और इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बोलता हूं कि प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था कितना, 60,000 रुपये, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बच्चों? 3:2:1। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा क्या किया, डिविजिबल प्रॉफिट सिद्धार्थ के पास, सुहान के पास, पार्थ के पास 30,000, 20,000, 10,000 ऐसे बांट दिया और तीनों ऐश कर रहे। यानी कि इसकी जेब में 30,000 आ गए, इसकी जेब में 20,000 आ गए, इसकी जेब में 10,000 आ गए। समझ में आया यहाँ तक? अब बच्चों सबसे ज़्यादा दिमाग इसमें से पार्थ ने चलाया। पार्थ कह रहे हैं यार मेरे पास सबसे कम पैसे कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलना था। पार्थ दिमाग ऐसे चलाते रहते ना, मतलब इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, पढ़ाई पे थोड़ा सा कम नहीं। तो इनका इसी बात पे दिमाग चल रहा था कि भाई मेरे को 10,000 रुपये, बाकी दोनों को ज़्यादा, मेरा 6,000 रुपये का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बन रहा था, तो ये क्या गड़बड़ है? तो पार्थ ने किताबें खोली, उसके अंदर पता लगा कि भाई सब पार्टनर को 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, जो फर्म के अंदर आप लिखना ही भूल गए। इसे ही ओमिशन बोलते हैं ना। तो पार्थ ने दोनों को बुलाया, समझाया कि भाई देखो अगर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन ठीक ढंग से बनाते तो प्रॉफिट किस तरीके से बट रहा होता। पहले यहाँ पे लिखा जाता 60,000 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता, 2 IOC, सिद्धार्थ, सुहान, पार्थ 6,000, 6,000, 6,000। बोलिए हाँ या ना? यानी कि रेड से जो मैं लिख रहा हूँ, हम तीनों की जेब में 6,000 आते। तीनों ने बोला हाँ भाई ये पार्थ तो सही बात कर रहे, क्या बात है, समझदारी वाली बात है। तो 60,000 में से ये पैसा गया, कितना बचा, 42,000। उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते 3:2:1 में, 21, 14, 7,000, 7,000, 14,000, 21,000। समझ में आया? तो पार्थ ने बोला कि भाई मेरा हिस्सा कितना बनता था, 13,000। सुहान का हिस्सा कितना बनता था, 20,000। और सिद्धार्थ का कितना बनता था, 27,000। तो मुझे ये बात बताइए, सिद्धार्थ के पास पैसा चला कितना गया, 30,000, जबकि जाना कितना चाहिए था, 27,000। सुहान ठीक है अपने हिसाब में, सुहान ने पहले हिसाब लगा लिया था कि भाई जितना चाहिए उतना हिसाब किसी ना किसी तरीके से तो निकाल लेंगे, तो इन्होंने अपना हिसाब किताब ठीक रखा। पार्थ ने बोला कि भाई तू ऑटो के लिए बोलता रहता है, पहले तू ये बात बता ये 3,000 रुपये कब देगा। सही बात है नहीं, बताओ 3,000 रुपये कैसे निकाला। सिद्धार्थ के पास 30,000 रुपये पहुंच गए हैं, जबकि सिद्धार्थ के पास होने कितने चाहिए थे, 27,000। करेक्ट तरीका क्या है, रेड में जो मैंने लिखा है, समझ रहे हैं? ये लिखना भूल गए थे हम, यही तो मिशन है। ये बांटना पार्टनर्स में भूल गए थे, यही तो मिशन है। तो 30,000 बनता था, सॉरी दे दिया, जबकि 27,000 बनता था। पार्थ का दिमाग क्यों चला, क्योंकि इनका इसलिए चला कि कह रहे मेरे को सबसे कम मिला। नो डाउट कि मेरा PSR सबसे कम है, 1/6 हिस्सा मिलना है, बट मेरा तो 13,000 बनता है, यानी कि इनको और कितना मिलना है, 3,000। और ये 3,000 किससे बोलेंगे, सिद्धार्थ से। भाई तू निकाल अपनी जेब से, या फिर ऑटो के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। सही बात है नहीं? सुहान का अपनी जगह ठीक है। हो सकता है कि ऐसा भी होता कि 2,000 सिद्धार्थ को देने पड़ जाते, 1,000 सुहान को। एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए ऐसा किया मैंने।
तो मुझे बताइए सिद्धार्थ का कैपिटल हमें कम करना है, तो मैं क्या एंट्री लिखूं? सिद्धार्थ डेबिट करें या क्रेडिट? नहीं, डेबिट। अरे बाप, कैपिटल को डेबिट। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, कहाँ ध्यान है? सिद्धार्थ कैपिटल डेबिट 3000 रुपए, और ये किसको देने हैं? पार्थ कैपिटल क्रेडिट 3000। यस, अगर करंट के थ्रू होता तो करंट में, बात एक ही है। तो बच्चों इसके अंदर क्या किया इन्होंने, आपस में कुछ गलती कर ली थी। यहां पे मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया एक ओमिशन का। ऐसा भी हो सकता है आईओसी देना भूल गए, आईओडी देना भूल गए, ये बहुत सारी और गड़बड़े भी हो सकती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेचारे सबने, पार्थ ने चालाकी खेली, 1:1:1 में बांट दिया, जबकि 3:2:1 बनता है। लॉस का केस था, कुछ भी गलती हो सकती है जिसको सुधारना है, बट गलती का सुधारने का तरीका वही है। तो यहाँ पे क्या था, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6000 ईच। फर्म ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। क्या मतलब हुआ कि भैया ये रेड में हम करना भूल गए थे, जो रेड में लिखा है ना, ये हिस्सा हम करना भूल गए थे, जिसकी वजह से हमने 30,000, 20,000, 10,000 बांट दिया। अज्यूम, हाँ वो समझाने के लिए मैंने लिया ना। अब मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस पर आता हूँ, बट अगर मैं सीधा उस पर आ जाता तो समझ में नहीं आता। अब इस पर लेकर आता हूँ। बट अगर ये बात बताइए, गलती समझ में आई? गलती क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जिसके चक्कर में पार्टनर्स के पास प्रॉफिट ज़्यादा चला गया। अब पार्टनर्स को एक तरीका तो ये, पहले हम बोले कि पुराना प्रॉफिट लेकर आओ, आईओसी ले लो और नया प्रॉफिट ले लो। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? एक तरीका क्या है, हम तीनों को बोले हैं कि भाई 30,000 ले आ, तो 20,000 वापस लेकर आ, तो 10,000 वापस लेकर आ, 60,000 फिर से आएंगे फर्म के पास। फिर हम बोलेंगे अच्छा आईओसी बांटो पहले, और फिर जो बचाओ प्रॉफिट बांटो। ये समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने टॉफ़ी बांट रहा हूँ, टॉफ़ी गलत तरीके से बांट दी गई, तो मैं कहूँगा पहले वापस दो, सब मैं वापस इकट्ठा करूँगा, फिर दोबारा से ठीक ढंग से बांटूंगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया कि वापस लो ये पैसा, उसके बाद सही तरीके से बांटो, या सिर्फ एडजस्टमेंट कर दो। भाई दोनों में गलती है ना, आपस में 3,000 का लेना देना कर दो, क्यों पहले सारा पैसा वापस लेंगे फिर बांटेंगे दोबारा से, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सीधा एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हो जाता है काम। क्या यहाँ तक समझ में आया? पहले यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया? अब बच्चे का यहाँ पे डाउट आता है, बच्चे ने ये बोला कि सर आपने 60,000 अज्यूम किया, बिना इसके भी कर सकते हैं। बिल्कुल, समझते हैं कैसे। पहले इसका एक छोटा वर्जन करते हैं, फिर मैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में उस पर लेकर आऊंगा। एक्स या सिद्धार्थ, इनका ही नाम ही लिख देते हैं ना, सिद्धार्थ, सुहान और पार्थ। हम इनको क्या बोलेंगे कि भाई आप सबके पास, मैंने तो यहाँ पे 60,000 अज्यूम कर लिया ना, 2 मिनट के लिए 60,000 भूल जाइए। ऐसा समझिए कि पुराना प्रॉफिट बढ़ चुका है, मतलब ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये गिवन ही नहीं है। गलती क्या हुई है, आईओसी हम पार्टनर्स को देना भूल गए। तो मैं तीनों को बुलाता हूं, मैं कहता हूं दोबारा से आ जाओ, जरा अपना अपना आईओसी ले जाओ। बताइए बच्चों, आईओसी पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट। तो मैंने बोला भाई अपना अपना पैसा ले जाओ, कितना कितना, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए और ले जाओ। मैं पुराना प्रॉफिट तो बांट चुका, मैं कह रहा हूं 6,000 और ले जाओ। मैं कौन हूं? मैं फर्म हूं। अब मुझे बताइए, फर्म को जब 6,000 रुपए एक्स्ट्रा बांट देगी तो कितने का नुकसान हो गया? 18,000 का टोटल लॉस। पार्टनर के कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कर रहे हैं। दोबारा से, मैंने सबको पुराना प्रॉफिट तो बांट चुका हूं, मैं कह रहा हूं 6,000 रुपए और ले जाओ। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए कितने का नुकसान हो गया? 18,000 का। अब मैं सबको बोलता हूं कि देखो अल्टीमेटली फर्म यानी कि मेरे को 18,000 का नुकसान हो रहा है, तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2:1 में।
बताइए डेबिट हो जाएगा ये? लॉस डेबिट होता है ना कैपिटल के अंदर, हाँ या ना? ये समझ में आता है? तो इसको डेबिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सिद्धार्थ के पास सबसे बड़ा हिस्सा 9,000 का, सुहान के पास 6,000 का नुकसान गया, इसके पास 3,000 का। तो अल्टीमेटली 3,000 डेबिट डैश 3,000 क्रेडिट। बात तो वही पड़ी ना। मैंने आपको, देखो मैं 3 तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहले सबसे आसान वर्जन, सबसे आसान तरीका समझने का, कैरेक्टर बना बना के। दूसरा, उसके अंदर से सिर्फ रेलेवेंट डाटा अगर मैं लेके चलूं तो क्या होगा? इसमें कोई डाउट? एंट्री तो वही बनी ना, सिद्धार्थ डेबिट 3,000 से, पार्थ क्रेडिट 3,000 से। समझ में आया? ये समझ में आया? अब एग्जाम की क्या प्रेजेंटेशन करनी है उस पर लेकर आता हूं। अब ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है, कॉपी पूरा ही करवाएंगे क्योंकि फर्स्ट ही अभी किया ना। ध्यान से, पर्टिकुलर्स अगेन एक्स वाई जेड को भूल जाइए। अब सिद्धार्थ, सुहान और पार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और चौथा एक कैरेक्टर आ गया फर्म, फर्म को भी डाल दिया। सिद्धार्थ का कैपिटल डेबिट क्रेडिट, सुहान का कैपिटल का डेबिट हिस्सा और क्रेडिट हिस्सा, पार्थ का कैपिटल का डेबिट हिस्सा और क्रेडिट हिस्सा, फर्म का पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट हिस्सा और क्रेडिट हिस्सा। ये समझ में आया? अब बच्चों गलती दोबारा से दोहराइए। क्या थी गलती? मैं फर्म, आप पार्टनर, मैं आपको क्या देना भूल गया? आईओसी, और मैं प्रॉफिट बांट चुका हूं। मैं आपको आईओसी देना भूल गया, तो मैंने सबसे पहले बुलाया, मैंने कहा आईओसी ओमिट हो गया था, फटाफट से आके ले जाओ। भागते भागते आए, क्लास में बच्चा टाइम पे आए ना आए, जब पैसा मिलने की बारी है तब तो टाइम पे आएगा ही। तो तीनों बच्चे टाइम पे पहुंचे उसमें। 6,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट। बताओ मैंने कैपिटल के क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? क्योंकि आईओसी कैपिटल को बढ़ाता है। आपने जो चीज यहां पे ऐसे बोली वो ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, बोलो हाँ या ना? तो इससे फर्म का कितने का नुकसान हो गया? 18,000 का डेबिट। डबल एंट्री पूरा होगा ना भैया, यहां पे फायदा है तो फर्म को नुकसान है 18,000 का। समझ में आया? ये नुकसान का बर्डन अल्टीमेटली अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी 18,000 का करना पड़ेगा, यानी कि इसको 0 करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा ना। तो ये 18,000 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। बताइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस? डिविजिबल लॉस। आपके, हाँ बताओ बताओ, नहीं पूछिए मेरे से, पूछिए मैं बताता हूँ, बोलो। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे डिविजिबल नीचे जो बचता है लॉस। अब देखिए आप सबको यहाँ पे पहुँचाने तक हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल, जर्नल, ये तीनों अगर नहीं आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये तो भूल जाइए। समझ रहे हैं क्यों मैंने इसको लास्ट के लिए रखा है? लास्ट में क्यों आता है ये? क्योंकि मैं सीधा ये आते बोल देता कि भाई जैसे स्कूल में आपको करवा रहे सीधा आते आईओडी सीधा छक्का, तो वो नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं चीज़? तो यहाँ पे आपको आराम आराम से बिल्डअप करवाना है। हो सकता है स्कूल वाले भी टारगेट ऐसे ही कर रहे हैं, बट वो कहीं का गैप रह जाता है। अब यहाँ पे मुझे ये बात बताइए, 18,000 जो डिविजिबल लॉस है ये कैपिटल अकाउंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब डेबिट कितना? 9,000 डेबिट, 6,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। तो इसका टोटल 9,000 का, 6,000 का, 6,000 का, 6,000 का, 3,000 का, 6,000 का। तो अल्टीमेटली इसका 3,000 डेबिट में ज़्यादा आ रहा है, इसका 3,000 क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है। तो फाइनल ये आपका वर्किंग नोट बनेगा, ये आपका
वर्किंग नोट है। मेन क्या आ गई, एडजस्टमेंट एंट्री, वो क्या अगेन बन जाएगी बच्चों, सिद्धार्थ कैपिटल डेबिट टू पार्थ कैपिटल 3000 3000। क्या ये समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा? तो इसका ये मेन एंट्री बनती है हमारी। इसको समझाने के लिए हमने ये सारा कुछ पिक किया। इसको ऐसा करते हैं, 3 फॉर्मेट्स तीनों कॉपी करवा ही लेते हैं क्योंकि बेस बिल्डिंग चल रहा है ना। आप इस एग्जांपल के अंदर ऐसा करिएगा, एबीसी कर दूं या सिद्धार्थ सुहान पार्थ के हिसाब से रहने दूं? एबीसी, हाँ एबीसी कर दूं, चलो ठीक है। इसको अब फिर सारा ही चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको कॉपी करिए, पहले ये कैरेक्टर बना के करिएगा बच्चों, आपको याद रहना चाहिए, बाद में ना याद नहीं रहता रिवीजन के टाइम पे। ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, साइड पे कहीं पे रफ में बना लो, बट करिएगा ज़रूर कॉपी, ये अज्यूम किया हुआ है हमने। अगर आपने ठीक से प्रॉफिट बांटा होता तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता ना, क्योंकि आपने प्रॉफिट ढंग से बांटा नहीं, इस वजह से हमें दिखाना पड़ रहा है। वो लॉस नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एक तरीका क्या है, सभी पार्टनर को बोलेंगे कि पहले प्रॉफिट लेकर आओ, फिर हम ठीक ढंग से बांटें। ये तरीके में क्या बोल रहा है कि वो जो गड़बड़ रह गई सिर्फ उसका लेना देना कर लो। आप समझ रहे हो? अगर आपके पास ये सारा डाटा होता तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। इसका दूसरा प्रेजेंटेशन कॉपी करिए। कई जगह पेपर में ये भी चल जाता है, कई जगह पेपर में ये भी चल जाता है, कोई इसमें गलत कुछ नहीं है। इसको कॉपी करिए। ये मेन नंबर कैरी करेगा, मतलब ये वर्किंग नोट ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये भी जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बना के, ये एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे इसे। तो अगर बाई चांस एमसीक्यू में आए तो नीचे वाला आंसर है। सही बात है।
है